ये सेगर साहब ने जो अनुभव बताया वो बहुत भयावह है। लेकिन मुझे उम्मीद भी वहीं से दिखाई पड़ती है, और इसलिए दिखाई पड़ती है कि ये घटनाएं इस बात को साबित करती हैं कि जो लोग मस्जिद के सामने जाकर के ये हरकतें कर रहे हैं वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड है या उनको पैसा मिल रहा है उसके बदले। जिस बात को मैं बार बार कहता हूं कि ये देश अभी सांप्रदायिक नहीं हुआ है, यानी अगर मैं हिंदुओं की बात करूं, सही कह रहे हैं। कुछ अपवाद को छोड़ करके इस देश का सवर्ण तबका सांप्रदायिक हुआ है। लेकिन इसके अलावा जो और समुदाय हैं वो अभी सांप्रदायिक नहीं हुए। वो विभिन्न कारणों से, कहीं पैसा मिल रहा है, कहीं उनको झंडा उठाने में मजा आ रहा है, किसी नेता के साथ लगने में उनका कोई और स्वार्थ सिद्ध हो रहा है, या विकल्पहीनता की स्थिति के कारण, या किसी पार्टी का दूसरा खतरा होने के कारण। जैसे उत्तर प्रदेश में है तो सपा का जो खतरा उनको दिखाई दे रहा था उसकी वजह से जो भारतीय जनता पार्टी की जीत है वो आज भी छटपटा रहे हैं कि 35% 40% वोट अभी उनको क्यों नहीं मिल रहा है हिंदुओं का। ये जो छटपटाहट है इसका मतलब है कि उम्मीद बहुत बाकी है। मैंने कहा ना कि हिंदुस्तान को इतने आसानी से पाकिस्तान बनाना बहुत मुश्किल है। तो एक तरफ तो ये स्थितियां हैं, इसलिए मुझे उम्मीद है कि ये जो लोग कर रहे हैं, अब जो मेहता साहब हैं वो कहां वामपंथ से निकल करके यहां आए थे। सेंगर साहब अगर उनका सरनेम ना भी बताते तो भी मैं समझ गया था कि कौन होंगे। ये जो स्थितियां हैं कि उसमें जो जिसको हम बहुसंख्यकवाद कहते हैं, ये पहली बात तो कोई बहुसंख्यक है नहीं। ये देश तमाम अल्पसंख्यकों का है, कोई बहुसंख्यक नहीं है, क्योंकि हिंदू कभी हिंदू हो ही नहीं सकता। उसके भीतर के जो अपने अंतर्विरोध हैं, एक तरफ सवर्ण है, उसका सीधे आपके मुकाबले में ओबीसी दिखाई पड़ेगा, दलित दिखाई पड़ेगा। इवन आदिवासी को आप कितना हिंदू बना पाए हैं अभी तक? आदिवासी अलग है। ये अल्पसंख्यकों का समूह है ये देश। अब उसको कैसे ये जोड़ करके उसमें तब्दील करते, बार बार जब हिंदू हिंदू कहा जाएगा तो उसकी जो कास्ट की आइडेंटिटी है थोड़ी देर के लिए बाहर जाती है और उसे भी लगने लगता है कि हाँ हिंदू है। लेकिन उसी गांव में, उसी समाज में जब उसको चारपाई पर नहीं बैठने दिया जाएगा, मूछ रखने पर उसे मार दिया जाएगा, घोड़ी पर नहीं चढ़ने दिया जाएगा, तो कहां से हिंदू? पेशाब पिलाई जाएगी, उसकी औरत के साथ बलात्कार होगा, तो कहां से हिंदू रह जाएगा? तो हिंदुओं के अपने जो अंतर्विरोध हैं वो उसे बहुसंख्यक में नहीं तब्दील करते। ये जादूगरी है जो रूमाल से कबूतर निकालना। ये कहते जरूर है कि वो हिंदू हिंदू, ये असल में जादूगरी है, वो चुनावी जादूगरी है। अब वही पैसा दे करके जो करप्ट बना रहे हैं आप जनमानस को, चुनाव के समय भी पैसा देते हैं। बूथ का इंचार्ज, चलिए 1.5 लाख रुपया, 2 लाख रुपया, आपको 10 घर का वोट लेकर के आना है, 20,000 रुपया। ये जो जादूगरी है इसका मतलब वो हिंदू राष्ट्र वाला नहीं है। क्योंकि दक्षिण में आप जाएंगे, जैसे ही हिंदी की बात की आपने, चुनौती मिली आपको। स्टालिन जो बात कर रहे हैं इस समय वो सीधे चुनौती मिल रही है। और 21वीं शताब्दी में जिस तरह से बाबा साहब अंबेडकर की आइडियोलॉजी मजबूत हुई है, कोई ऐसा आंदोलन नहीं है आज हिंदुस्तान में जिसमें डॉक्टर अंबेडकर की फोटो सबसे आगे ना हो। गांधी, नेहरू, ये सब प्रासंगिक है, लेकिन आज सबसे बड़ी ताकत के रूप में अगर कोई खड़ा हुआ है तो वो डॉक्टर अंबेडकर की आइडियोलॉजी। और अंबेडकर ने 1940 में बीबीसी को इंटरव्यू देते हुए जो कहा था कि इस देश में अगर हिंदू राष्ट्र बनता है तो बहुत बड़ी आपदा होगी, इसलिए इसको किसी भी कीमत पर बचाया जाना चाहिए, इस देश को हिंदू राष्ट्र होने से बचाया जाना चाहिए। और इसी समय ठीक है, मोदी जी जो कर रहे हैं कि बहुत बड़ा स्मारक बनाकर के उनका माल्यार्पण करते हुए उनकी आइडियोलॉजी को खत्म करने की जो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो 75 साल में 5 करोड़ 10 करोड़ का जो मिडिल क्लास पैदा हुआ है दलितों और पिछड़ों में, वो ज्योतिबा फूले से लेकर के वो अंबेडकर की आइडियोलॉजी पर काम कर रहा है। दूसरी तरफ ये भी तो हो रहा है
और जो अभी पाठक जी ने जो बात कही कि साहब हम तो खड़े हैं उनके साथ में, अगर उन पर कोई विपदा है, अगर उनको इस तरह से ललकारा जाएगा, उनको जमींदोज करने की कोशिश होगी, तो हम खड़े हुए। तो इस देश का बहुत बड़ा हिस्सा, बहुत बड़ा तबका, इवन बहुत सारे ऐसे मिल जाएंगे जिन्होंने वोट किया होगा बीजेपी को, लेकिन वो ऐसे दंगों में मुसलमानों के साथ खड़ा होगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि यहीं से उम्मीद दिखती है। और दूसरी तरफ मुझे एक और बात समझ में आई कि जो हिंदू है वो कभी इस तरह का धर्म क्यों नहीं बन पाया, ये शंकर साहब की बात से समझ में आ रहा है। और दूसरा इसमें बिल्कुल जो आर्थिक एंगल है जिसकी तरफ इशारा किया पाठक जी ने, और मुझे तो याद आ रहा था बाबा साहब ने जो कहा था कि जो जाति व्यवस्था है वो केवल सामाजिक समीकरण नहीं है, ये सीधे तौर पर आर्थिक समीकरण है। कौन धन पर काबिज रहेगा, कौन ज्ञान पर काबिज रहेगा, किसके पास सैन्य बल होगा, ये क्या है, और कौन सेवा करेगा। तो ये पूरा आर्थिक तंत्र है। और ये बताइए कि ये क्यों हो रहा है। खरगोन में जो हुआ कि साहब आप बहिष्कार करें उन व्यापारियों का, तो सबसे बड़ी दिक्कत जो इस समय बनिया की है, जो वैश्य तबका है, वो दरअसल रहना तो एसी में चाहता, मेहनत नहीं करना चाहता। अब जो मुस्लिम तबका है वो व्यापार में बहुत आगे, तो उसकी जितनी मेहनत आपको नहीं करनी है, उसकी जितनी ईमानदारी से आपको काम नहीं करना है, आप बेईमानी से उससे ज्यादा संपत्ति हासिल करना चाहते हैं। इसलिए जो अच्छा काम कर रहा है, जो मेहनत से काम कर रहा है, उसका आप खत्म कर दें व्यापार। इसको क्या दलित नहीं समझ रहा है? कल को उसी वैश्य के खिलाफ दलित खड़ा होगा कि साहब इनके साथ व्यापार नहीं करना है, इनसे सामान नहीं खरीदना है, तब क्या होगा? ये भी तो होगा ना इस देश में। घृणा से घृणा पैदा होती है, घृणा से प्रेम नहीं पैदा होता है।